फेवरिज्म होता है ना, एक तो होता है ना खुद बंदा स्टार होता है, एक स्टार फेवरिज्म भी होता है कि स्टार को जनाब पीछे से ज़बरदस्ती की सपोर्ट है, पूरी दुनिया सोशल मीडिया पे भी लगी हुई है, क्रिकेट बोर्ड भी, बहुत सारे लोग अंदर से कहते हैं यार हाँ ये लाइकिंग में उसको खिलाओ, कुछ ना कुछ तो परफॉर्म करेगा, एक वजह वो है। अब हारिस रऊफ के पीछे भी लाहौर कलंदर का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि लाहौर कलंदर कितने सालों से जीत रही है और वो हर जगह क्लेम करती है कि यार ये हमारा बेस्ट है, ये हमने टैलेंट दिया ठीक है, ये है। हमारा और है। वो जब क्लेम करते हैं, आपको पता है पेशावर जर्मी और लाहौर कलंदर एक मेन पार्ट है पीएसएल का, बिल्कुल। अगर आज आप उनकी बात नहीं मानते, उनके लड़कों को नहीं ऑन करते, तो भाईजान वो नाराज हो जाते नहीं हैं। तो फिर ये तो सारा पीएसएल ही खेल रहा है। ये एग्जैक्टली आपकी टीम नहीं है नेशनल, ये पीएसएल ये की पीएसएल है, ये पीएसएल 11 है, पीएसएल 11 है। इसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी हैं। पीएसएल 11। अच्छा पीएसएल 11 की वजह से हुसैन दौलत खेलते हैं। हाँ, अच्छा ये हुसैन दौलत भी उन्हीं की वजह से खेलते हैं टीम के अंदर। यार उसे मॉडलिंग करवानी चाहिए यार। इस्लामाबाद यूनाइटेड से कितनी क्रिकेट खेली है? हाँ इस्लामाबाद यूनाइटेड का इमरान साहब मैं ऑनेस्टली कहूं, इस्लामाबाद यूनाइटेड से मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये पीएसएल 11 हो। आईपीएल के बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो इंडियन टीम का हिस्सा हैं। आप अपनी पीएसएल को बेहतर कर लो यार। आईपीएल देखो ये बात करती है ना, लिसन, आप अपनी पीएसएल को बेहतर कर लो। नहीं हो सकता। आपने अपनी लीग में भी अपनी इतनी मर्जी डाली हुई है। इमरान साहब आप मेरी बात को सेकंड करेंगे, आपकी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी होती है, ठीक है, आपकी लिस्ट पहले आई होती है कि ये लोग खेल रहे हैं, आपकी पीएसएल होती है, आपकी फ्रेंचाइजीज को अगर कोई नया टैलेंट उन्होंने लेके भी जाना ना, ये सब बाय द वे सब कुछ पहले ही हुआ होता है। मुझे नहीं पता ये ड्राफ्ट कराते क्यों है सारा। जब पीएसएल की ड्राफ्टिंग होती है तो एक लिस्ट बनती है, एक लिस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनाता है और कुछ प्लेयर्स को जो फ्रेंचाइजीज होती हैं वो ड्राफ्टिंग में रखवाती हैं कि ये प्लेयर आप ड्राफ्टिंग में रखते हैं। अच्छा, क्या वो मेरिट पे बुलाती हैं? नहीं, जो फ्रेंचाइजीज, अगर तो लाहौर कलंदर की बात करें तो लाहौर कलंदर तो एक प्रोसीजर अडॉप्ट करती है। उनका तो प्रोसीजर है, एक प्रोसीजर है कि वो पूरे मुल्क में टैलेंट हंट प्रोग्राम करती है। अभी रिसेंट टाइम्स में कौन सा नया टैलेंट निकाला है? यार नईम लड़का अच्छा निकला। नईम से मैं एक्चुअली मिला था, आपको पता है? नईम अच्छा इवन प्लेड पीएसएल। नईम इज अ गुड प्रॉस्पेक्ट। नईम जब नईम मुझे मिले थे तो एक हम लीग कवर कर रहे थे, मॉल्टन के अंदर ब्रॉडकास्ट कर रहे थे, कर्नल फतेह शेर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट था, मॉल्टन वाइट्स के अंदर था। तो तब ये लड़का मैंने देखा, मैंने कहा यार ये बड़े खुले शॉट मार रहा है, मिड विकेट के ऊपर से छक्के मार रहा है, नेट के बाहर जा रहे हैं, घरों में गिर रहे हैं जाके। पर वो मैंने एक मैच में उनकी इनिंग देखी। नहीं तो वो नईम कहाँ है अभी? अच्छा एक मिनट, वो सिर्फ उसी एक मैच में वो एक मैच में चला था, उसके बाद वो चला नहीं था, आया था लेकिन चला नहीं था। देखो नईम जैसे जो बैट्समैन होते हैं ना, उन्हें फ्लैट ट्रैक चाहिए होते हैं। आप उनसे स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर या सीमी ट्रैक के ऊपर बैटिंग नहीं, लेकिन इमरान भाई अच्छा ये बात करते हैं हम, चलो अभी यूएई में भी हम ये बात कर रहे थे जी, वहाँ पे कंडीशंस का बड़ा मसला है बैट्समैन का। यूएई में नहीं, सिर्फ दुबई में। दुबई में, अच्छा तो ये क्यों नहीं मतलब तैयार करते? अभी नईम की हम एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा अब नईम की आपने मिसाल दी ना, नईम भी है उनका, तो भाई एक मिनट, आप नईम जैसे बैट्समैन आते हैं, उन्हें 3 साल के लिए फर्स्ट क्लास का रगड़ा लगाए ना, ये बात में उन्हें कह जाओ हसन नवाज, उन्हें कह जाओ 3 साल फर्स्ट क्लास खेलो, साइम को 3 साल फर्स्ट क्लास अभी कायदे-आज़म ट्रॉफी करवा दे। अच्छा ये 3 साल बाद इन्होंने कहीं भाग तो नहीं जाना? नहीं, आना तो पाकिस्तान की पीएसएल वाले ही हैं जो नहीं खेलते मेरी फ्रेंचाइजी सारी वाले। बात अधूरी रह जाएगी, इस तरह आप लोग मेरी बात सुन लें। आईपीएल किस तरह से प्लेयर्स उठाती है, वो उनकी ना आइज होती हैं अपनी डोमेस्टिक के ऊपर, ठीक है, और रणजी ट्रॉफी से टैलेंट उठाते हैं, वो डिफरेंट चीजों से टैलेंट उठाते हैं। बताओ कहां से टैलेंट उठाते हैं? नहीं मुझे पता है ना, अब उनके बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं, उनके बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं कि वो ये कुछ उनका बिल्कुल ही रॉ टैलेंट होता है, बिल्कुल ही रॉ होता है, वही जो स्कूल से आता है, ठीक है। उनके होते हैं आई बॉल्स, वो टाइम देते हैं क्रिकेट को, वो इस तरह नहीं करते हैं कि मतलब हमें फोन पर आ गया बस ठीक है टीम में आ गया। उनके लीग्स की तरह, दूसरे स्पोर्टिंग लीग्स की तरह उनके टैलेंट मैनेजर्स होते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, लीग्स में जाते हैं, जाके वहां पे देखते हैं। अभी आपने बताया, अब कंपैरिजन कर लेते हैं। आपने कहा कि वो अपनी स्टेट क्रिकेट, उनकी जो स्टेट क्रिकेट है सबसे पहले वो होती है स्टेट क्रिकेट, स्टेट हमारे यहाँ होती है डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट। अच्छा ओके वो स्टेट्स है ना, वो स्टेट क्रिकेट, ओके फाइन, स्टेट क्रिकेट को करवाते हैं। वो कितनी स्टेट्स है? आई थिंक 30 प्लस स्टेट्स है। अच्छा हमारे पास क्या होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल की? मैं उसको हमारे पास जो रीजनल क्रिकेट है, हमारी जो रीजनल क्रिकेट है, क्या हमारे रीजन्स आजाद हैं? मैं उधर ही आने लगा हूँ, मैं वो कंपैरिजन कर रहा था। वो स्टेट क्रिकेट पे आते हैं, स्टेट क्रिकेट तक पहुंचने के लिए प्लेयर का ऐसा रगड़ा लगता है, ऐसा रगड़ा लगता है कि जब तक वो एक कहते हैं कुंदन तक नहीं बन जाता ना, तब तक वो स्टेट क्रिकेट में नहीं आता। स्टेट क्रिकेट में आके फिर उसको वहां परफॉर्म करना पड़ता है। स्टेट क्रिकेट में 2 से 3 साल रहना पड़ता है। 2 से 3 साल जो बंदा स्टेट क्रिकेट में रह जाता है, फिर उसको उठा के लाते हैं रणजी ट्रॉफी में।
ये बात फिर वो रणजी ट्रॉफी में आता है, फिर उसको रणजी ट्रॉफी में भी परफॉर्म करना पड़ता है। अगर आपने फर्ज करें अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे परफॉर्म किया, स्टेट लेवल परफॉर्म किया और रणजी में परफॉर्म किया, स्कूल से ले लें 4 स्टेप्स है उनके आने के लिए, 4 के 4 स्टेप्स अगर कोई बंदा ठीक खेल रहा है, उसको पता है यार ये तो हर लेवल के ऊपर आकर फटका रहा है, बैटिंग कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है, देन उसको उठाया जाता है फॉर आईपीएल, जिसको आप कहते हैं कि Right? ये तो फिर आईपीएल तो मतलब लेकिन ये तो एक अच्छा अजीब सी इसको चीज़ थोड़ा है। और क्लैरिफाई कर दूं, जब वो ये 4 प्रोसेस खेलने के बाद आईपीएल में आता ना, तो फिर उसको दोबारा फर्स्ट क्लास की जरूरत नहीं है, तब वो जस्टिफाई करता है हाँ, डायरेक्ट इंडिया की टीम के लिए। बिल्कुल। हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि हम पहले उसको उठाते हैं पीएसएल में डालते पीएसएल के लिए, फिर उसको डालते हैं पाकिस्तान T20 नहीं, जरा बड़ा मजे का फॉर्मेट है। T20 के लिए पीएसएल में वो सिलेक्ट होता है, उसमें कोई 1-2 मैचेस में परफॉर्म करता है, वो कहाँ जाता है पता आपको? सीरीज वो जाता है टेस्ट मैच में, टेस्ट मैच नेशनल लेवल पे आता है वैसे ना। भी चला जाता है, सीरीज में भी चला जाता है। 5 डे क्रिकेट के लिए जाता है वो। अच्छा 5 डे क्रिकेट के लिए उसको भेजते हैं कि जा तू 5 रोज, हालांकि उसको तो अगर तुम लोगों ने नेशनली खिलाना तो T20 तक रखो ना, हम शॉर्ट उसको क्यों 5 डे पे लेके उसको जा रहे हो? उठाते हैं मुख्तसर फॉर्मेट से, लेकिन उसे लेके लॉन्ग लेंथ टर्म पे में। ले जाते हैं। ये करते हैं उल्टा चलते हैं, जब उल्टा चलेंगे तो उल्टे ही रिजल्ट आएंगे यार उनका सीधे टैलेंट नहीं जो है। है ना, और इंडिया स्कूल, का टैलेंट एक डिफाइंड लाइन, होता है। हाँ जी, हाँ जी। स्कूल क्रिकेट, इंडिया की स्कूल क्रिकेट वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड I agree. स्कूल क्रिकेट है, The वन ऑफ द best. बेस्ट। मैं दुनिया the में best बहुत कहूंगा। सारे दी बेस्ट चले। पाकिस्तान के, मैं कल आपको इस मोबाइल के अंदर शॉट्स हैं स्क्रीन पे चलाएंगे, मेरे अपने किसी और के नहीं है, जिस जगह पर स्कूल क्रिकेट हो रही है वॉशरूम्स तक नहीं है, हाय हाय वॉशरूम अलमिया है इतने गंदे, ऐसे ही हाथ धोने की जगह नहीं है। ऐसे ही है। आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि Promote आप नहीं स्कूल, होता। आपने अगर स्कूल क्रिकेट करवानी थी ना, ये मेरा क्लिप प्लीज जरूर चलाइएगा अलहदा से, क्योंकि ये जाना चाहिए उन लोगों के पास जो स्कूल क्रिकेट करवा रहे हैं। आप स्कूल क्रिकेट के लिए वो ग्राउंड मुंतखब कर रहे हैं, स्कूल क्रिकेट में पढ़े लिखे बच्चे आ रहे हैं, आप ये सोच के ला रहे हैं ना। हाँ अगर आपने उन्हें फैसिलिटी दी है बुरी, आपने कहा अच्छा नॉर्जून है तो नॉर्जून वाले जो है वो नॉर्जून लाहौर एसोसिएशन वाले जोन्स के अंदर स्कूल ग्राउंड खुद मुंतखब करेंगे और जाकर वो वहाँ बताएंगे यहाँ यहाँ क्रिकेट करवा दें, शेड्यूल वो बनाएंगे। भाई आप लाहौर के वन ऑफ द बेस्ट जो 10 ग्राउंड है उन्हें सेलेक्ट करो, जहाँ फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ बच्चों के लिए एनवायरनमेंट अच्छा है, जहाँ कोई आउटसाइडर अंदर नहीं आ रहा है, ग्राउंड की तो बाउंड्रीज तक नहीं है, नशई बैठे हुए हैं तो बैठे हुए मैच ऐसे ही देख है, रहे ऐसे ही हैं, है। स्कूल के बच्चे भी वही हैं। ऐसे ही है। आप वो सेलेक्ट करोगे यार ये 10 ग्राउंड है, my अलीमडार मॉडल टाउन के ग्राउंड है। अच्छा जहाँ पर कुछ चीजें लगी भी है ना, वो भी नशाई उतार के अच्छा निकल ठीक जाती है, अगर हाँ, ये ये अगर सच्ची अपने बात है। बच्चों को आप एक 10 ब्यूटीफुल ग्राउंड्स के अंदर क्रिकेट खिलाएंगे, उनके पेरेंट्स खुलेंगे आएंगे, उनके। उनके पेरेंट्स आएंगे, वो कॉन्फिडेंस देंगे अपने बच्चों कि को, आप खेलो प्रिंसिपल्स और आएंगे। खेलो। अब प्रिंसिपल फर्ज करे किसी स्कूल का किसी ग्राउंड का मैच देखने आता है, ग्राउंड में चेयर नहीं है, ग्राउंड में जमीन पर बैठ के बच्चे अपना मैच खेल रहे हैं, वो प्रिंसिपल का दिमाग खराब, अगर वो प्रिंसिपल आ भी जाएगा वहां पर, वो कहेगा यार ये स्कूल क्रिकेट, हाँ इसके लिए मैं अपने बच्चे भेजू क्यों? अच्छा वो कहेगा छोड़ो स्कूल क्रिकेट को, बेटा जाओ पढ़ो जाके, कोई काम नहीं है आपका खेलना। एंड ऑन द अदर हैंड तो मुझे बताएं, प्रॉपर सिस्टम, अगर आप ये Sponsorship। काम, अच्छा फिर पैसे भी लग रहे हैं, ये नहीं कि मुफ्त हो रही है क्रिकेट, फंड मिल इस रहा है, पूरे स्कूल के क्रिकेट के ऊपर पैसा लग रहा लग रहा है है। यार, उसको जस्टिफाई कर लो, उसको कोई रूल दे दो, कोई अच्छा इमरान फिल्टर साहब, लगा दो। सबसे बड़ी बात क्या है, चलो ये तो बहुत ही मतलब समझ लें कि बिलो द बेल्ट चीज़ है जो मैंने आज की तारीख में सुनी है, लेकिन उससे बड़ी बात, उससे मतलब ये सबसे बड़ी बात थी, बट एक और चीज़ ये है कि अगर आप देखें ना, इंडिया का एक प्लेयर अगर वो डोमेस्टिक खेल जाता है ना, 1 साल में वो मिलियनेयर बन जाता है, उसको इतना पैसा मिल जाता है। हमारे यहाँ पर जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, इनकी फैसिलिटीज़ का आप मुवाजना कर लें डोमेस्टिक में कि इनको फैसिलिटेट किस तरह किया जा रहा है। इन खिलाड़ियों को एक कमरे में 5-5, 6-6 लोग सो रहे होते हैं, कपड़े अपने खुद धो रहे होते हैं, पैसे उनको तनख्वाहें वक्त पे नहीं मिलती हैं, जो मिल रही हैं वो भी उनकी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है कि उनका किचन चल सके, टावल तक उन्हें Time अपना पे भी नहीं लाना मिल पड़ता है, पानी तक उन्हें अपना लाना पड़ता है। ये सलूक होता है डोमेस्टिक के खिलाड़ियों के साथ। फिर इसके बाद अगर उन्हें किस्मत से मौका मिल जाए पाकिस्तान खेलने का, जो कि मेरा नहीं ख्याल है कि आपने real डोमेस्टिक talent से है। कोई टैलेंट उठाए और वो बड़ा एक प्रोसेस के थ्रू आप किसी एक खिलाड़ी को लेकर आए होंगे, अगर उस बेचारे को मौका मिल जाता है पाकिस्तान खेलने का, तो वो इनसिक्योरिटी में जहनी मरीज हो जाता है कि मुझे अब आगे मिलेगा कि नहीं, ये मैच मेरा चला गया तो क्या होगा। हसन नवाज की क्यों कांपे टांग रही थी उस दिन इंडिया के सामने, क्यों? एक तो स्पिनर लगा हुआ था, दूसरा उसको पता है भाई ये मैंने खो दिया तो बस उसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकता। ये इनसिक्योरिटी का लेवल है। और आप लिटरली ये देखें कि सबसे बड़ी बात, आप एक रॉ टैलेंट या एक आम खिलाड़ी को तो लेके ही नहीं आते हैं, आपने तो कुछ नाम ऐसे हैं जो लेबल लगा दिए हुए हैं
उन्होंने ही घूम घुमा के हर फॉर्मेट में आना है। अच्छा, उनको रेस्ट भी नहीं करवाते अभी? एक फॉर्मेट आपका आजाद नहीं है, एक फॉर्मेट कि आप उसी में कम से कम मेरिट पे बंदा ले आए। फिर आपके रीजन्स आज़ाद नहीं है, आपकी क्लब लेवल की क्रिकेट जो है, जो आपके क्लब्स हैं, देखें आपके क्लब्स ने आपको खिलाड़ी दिए हैं, आपकी उस पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। मेंटोर्स को आप इमरान साहब देखें, ये जितने भी मेंटोर्स इन्होंने लगाए थे, इनमें से क्या एक भी दिन कोई मेंटोर स्पेसिफिकली क्लब्स में गया है जाके देखने कि आपके पास नया क्या है? यार 50 लाख तक सैलरीज हैं उनकी इमरान साहब, 50 लाख उनकी सैलरी है मंथली। और उनका काम क्या है? उनका काम ये है कि वो टीवी पे बैठ के तनकीद करेंगे। अच्छा, फिर ये अभी आप देखें जो अभी यहाँ पर मॉडल टाउन में जो इमरान साहब है, एक क्लब है जहाँ पे क्रिकेट होती है, वहाँ पे बड़े बड़े नाम निकले हैं। मेरे ख्याल से बाबर आजम भी शायद वहाँ से खेले हुए या नहीं, लेकिन आई एम नॉट श्योर। अकमल ब्रदर्स निकले हैं वहाँ से। वो ठीक है, अकेडमी मैं बताता हूँ, क्रिकेट सेंटर की बात कर रहे हैं, हाँ, मॉल्टन ग्रीन्स की बात ठीक कर रहे हैं। फिर उसके बाद उससे आगे एक और है जहाँ पे इमामुल हक खेला हुआ है, क्लब की बात कर रहे हैं, फिर क्रिकेट सेंटर की बात कर रहे हैं। हाँ, फिर उसके बाद ये इमामुल हक वाली वही क्रिकेट सेंटर, हाँ, फिर मॉल्टन वाइट्स हैं, फिर तो उसके बाद इनमें अलीगढ़ है। क्यों नहीं जाते ये लेजेंड्स वहां पे जाके एक दिन लगा के देखो कि कौन लोग खेल रहे हैं, उन बच्चों का हौसला बुलंद हो, उन्हें पता हो, उन्हें उम्मीद हो। मैं जब जाती हूँ ना कभी इस जगह पे जहाँ पे ये क्लब लेवल की क्रिकेट हो रही है या लीग मैचेस हो रहे हैं, यकीन माने उन बच्चों की बड़ी उम्मीदें होती हैं। वो बड़े फख्र से बता रहे होते हैं, नहीं नहीं हमने अभी ये ना अंडर 19 हम अंडर 19 के तो खैर बहुत बड़ी बात है कि आप क्वालिफाई हो, आप ये मेरे ख्याल से अंडर 13 के लिए हम क्वालिफाई हो गए हैं, तो हम वो खेल रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं। उनका कोई फ्यूचर नहीं है। माजरत के साथ आप लोग अपने बच्चों को क्रिकेट की तरफ लगा देते हैं, इसलिए नहीं कि वो क्रिकेटर बने, इसलिए कि वो पैसे कमाने लग जाए कुछ टाइम में। आप बच्चों को बिजनेस करवा रहे हैं, आप बच्चों को क्रिकेट तो करा ही नहीं रहे हैं एज अ पेरेंट। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मकसद क्रिकेट खेलने का पैसा कमाना है, मुल्क को सर्व करना नहीं है। और मुल्क को कोई क्यों सर्व करेगा कि जब जो पीछे बैठे हैं, जो उनको फंड्स मिल रहे हैं, वो ही नहीं लगा रहे सही जगह पे, वो अपने घर चमका रहे हैं उसमें। पैसा आप कमाएं, हम ये नहीं कहते कि पैसा नहीं कमाएं, लेकिन हक हलाल का तो करें। मेरे अगर इख्तियार में हो ना आज पाकिस्तान की क्रिकेट को ठीक करना, तो मैं कहूँ पाकिस्तान की टीम में आने वाले प्लेयर विद इन 5 ईयर एनी एडवर्टाइजिंग कमर्शियल नहीं करेंगे, बैन हो जाए बिल्कुल। और कहें कि बेटा 5 साल पाकिस्तान के लिए खेलो, कुछ करके दिखाओ, अगर तुम स्टार होगे तो हम अलाउ कर देंगे कि यार हाँ ठीक है, इसको एडवर्टाइजिंग आप पैसे दे दें उसको, उसे कि लेकिन वो असल में वो जो बात मीरब कर रही है ना, उसमें थोड़ी सी वो सॉलिड क्यों है, उसकी रीज़न ये है इमरान भाई कि वो ना एक मेंटेलिटी बन जाती है। वो मेंटेलिटी बन जाती है कि यार पैसा ही कमाना है, तो बस फिर वो पैसे की तरफ ही जाते हैं, बाकी चीज़ें रह जाती हैं। और आप एक मैच में अच्छी इनिंग खेल गए हैं, सोशल मीडिया पे आपके चंगे तगड़े ग्रुप्स हैं, ठीक है, PR टीम अच्छी है, उसके बाद कमर्शियल तो फिर वट पे पड़ी हैं। ऐसे ही है। और कमर्शियल जब एक कमर्शियल आपको मिलनी है, मेरे कुछ फिर उसके बाद आपने गायब हो जाना। अभी मेरे दिमाग में ना कमर्शियल एक आ भी रही है, लेकिन मैं खैर कौन सी डाटा वो था। अच्छा, मोहम्मद आमिर ने ट्वीट किया है, वो देखते हैं। बुमराह को इतना इजी खेलते हुए मैंने ये पहला बैट्समैन देखा है और उसका नाम है फरहान साहिबजादा फरहान। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आमिर आपका, आपने तारीफ वो की बड़ा है उसकी, वो उसका बड़ा पूरा करता है एतमाद ये रहा। तारीफ। लेकिन ये है कि वो लकी भी रहा किसी हद तक। बुमराह का बहुत बैड पैच था ये वाला। और अब बस करो मीरब, बुमराह ये को खुदा का जरूरत खौफ नहीं है। करो, खुदा का वहाँ पे खौफ करो। credit उसने दे दिया 3 दफा करो। इनकाउंटर हुआ है उसका, सही कह रही हूँ। 3 दफा। जसप्रीत बुमराह ओवरऑल बहुत बुरा रहा है कमाल है इस भाई, वो बंदा लेकिन उसको वो 3 छक्के मार गया, वो कोई बात नहीं। इंटरनेशनल लेवल पे डिस्कस हो रहा है। जसप्रीत बुमराह देखें, उसने इतनी क्रिकेट कोई बॉलर खेल नहीं चुका है, यार, वो- मैं वो उसको मेरी अपने बात उसमें सुन, है ही नहीं अभी। वो टोटल फेलियर गया है जसप्रीत बुमराह का। उसको रेस्ट लेकिन करवा के उसको भी देखा जरूरत नहीं है, उसको जरूर जरूरत नहीं है, वो तो प्रूव कर चुका हुआ है अपने आप को। चलो प्रूव कर चुका बुमराह है, तो को फिर क्या इस चीज जरूरत है अब? फिर अब डिबेट ही ये नहीं तो बनती बिल्कुल है। ऐसे ही जैसे विराट थ्रू आउट द टूर्नामेंट रन्स ना कर रहा हो तो क्या मतलब विराट कोहली तो का नाम बस खत्म हो जाएगा? वो तो खुद खत्म कर देते हैं, विराट उस पे कोहली तो बात अगर ही कोई नहीं अगर करें। विराट कोहली को कोई डक करवा देता है तो क्या विराट कोहली का कैरियर नाम खत्म? रहेगा सिर्फ ना, हम एक ये सेकंड, बात कर अरे रहे एक हैं कि सेकंड, यहाँ एक पे साहिबजादा फरहान को क्रेडिट नहीं, देना रुक जाओ, पड़ेगा। रुक जाओ। नाम रहेगा ना, क्योंकि नाम उस बंदे का वहां पे है। हाँ। तो अगर जसप्रीत बुमराह जिसको आप कह रही हो नाम वहां पे है, एक हमारा प्लेयर आके उसको मार रहा है, तो भाई क्रेडिट दे दो। यार, ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री- एक मिनट, वो हिस्ट्री इमरान बदली भाई है क्या उसने, वो इमरान तो भाई credit दे रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं नहीं कह दे रहे सकते ना। कि ये इमरान भाई- बुमराह वो बुमराह खेल रहा था जो हाय, बुमराह हाय, अभी हाय, ये हाय, हमारे साथ यार पहले बात खेला है। सुनो, अब बात कर लें। हाँ जी करें, बहुत बड़ा प्लेयर है बुमराह, ठीक है, बिल्कुल। बहुत बड़ा। 2 मिनट देना आप। बिल्कुल। लेकिन साहिबजादा फरहान, what क्या a नाम है beauty. यार उसका? I love you. सैम कॉन्स्टांस था वो जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टांस, सैम वो young कॉन्स्टांस। player जिसने वो विराट लेके कोहली आए को- भी छक्का लगाया था। लेके आए छक्का, वो लेके आए थे सिर्फ इनको थोड़ा सा इधर उधर करने हाँ। के लिए, लेकिन उसने बुमराह के क्या ठीक ठाक धुलाई की। मेरे ख्याल में उसके बाद अगर कोई मिला तो वो साहिबजादा फरहान मिला। और लेकिन T20 वो- फॉर्मेट